नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के आज के इस अंक में टॉपिक है ऑफुल साइलेंस। ऑफुल का मतलब जानते हैं क्या होता है? वेरी बैड या अनप्लीजेंट कह सकते हैं, बहुत ही खराब। और साइलेंस का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो ऑ जो है और ऑफुल जो है, ये शब्द देखिए किससे बनता है? AWE, ऑ। ऑ का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्लाइट फियर। मतलब कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, सपोज नरेंद्र मोदी या अमिताभ बच्चन आपके सामने आ जाते हैं, तो एक रिस्पेक्ट होता है, एक डर होता है जरा सा कहीं ना कहीं कि कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए इससे। तो ये जो है एक ऑ है, ठीक है ना? तो ऑ से जो है एक शब्द बनता है ऑफुल, और एक शब्द बनता है ऑसम, जो आप लोग बहुत फेसबुक वगैरह में यूज करते हैं। तो इसका दोनों का मतलब जो होता है वो भी कहीं ना कहीं डर से संबंधित होता है, ठीक है? तो लेकिन कालांतर में जो है ऑसम का मतलब क्या हो गया? वेरी इंप्रेसिव एंड समटाइम्स फ्राइटनिंग। इतना ज़्यादा इंप्रेसिव होना कि कभी कभी वो डराता भी है। तो ऑसम या फिर ऑफुल का जो मतलब हो गया वो आपका मतलब वेरी बैड। तो यहाँ पर है ऑफुल। ऑफुल का क्या मतलब हो गया? वेरी बैड या वेरी अनप्लीजेंट साइलेंस, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया मस्ट पब्लिकली क्लैरिफाई द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन विथ चाइना अलोंग द LAC, ठीक है ना? तो कहा जा रहा है कि इंडिया को जो है मस्ट क्लैरिफाई, ये इंडिया जो है उसको पब्लिकली क्लैरिफाई यानी कि सार्वजनिक रूप से, ठीक है ना, सार्वजनिक रूप से क्लैरिफाई करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या? सीरियसनेस को, यानी कि गंभीरता को। गंभीरता किस बात की? जो ये सिचुएशन जो बन रहा है ना, ये स्थिति जो बन रही है चाइना के साथ, कहाँ पर? अलोंग द LAC, यानी कि LAC पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पर है, उस बॉर्डर के पास जो है, मतलब कि LAC के पास जो है चाइना के साथ जो संबंध, जो जो स्थिति है जो बन रही है, ठीक है ना, उसकी गंभीरता को जो है क्या करना पड़ेगा? ये इंडिया को पब्लिकली क्लैरिफाई करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? करना चाहिए एकदम। नियरली अ मंथ, मतलब लगभग, नियरली मतलब लगभग, अ मंथ आफ्टर द फर्स्ट स्क्रिमिशेस। स्क्रिमिश का मतलब होता है छोटा झड़प, ठीक है ना? मतलब कि झड़प जो होता है ना, एक छोटी सी लड़ाई जो होती है, झड़प हो गया मान लीजिए, तो स्क्रिमिश कहते हैं। तो फर्स्ट स्क्रिमिशेस जो हुए थे कहाँ पर? ऑन द LAC पर जो हुआ था, ठीक है ना, इसके बीच, इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच, ठीक है ना? तो कहा जा रहा है कि लगभग एक महीना किसके बाद? आफ्टर द फर्स्ट स्क्रिमिशेस ऑन द LAC बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स वर रिपोर्टेड। यानी कि जो पहला झड़प जो हुआ था LAC पर, किसके बीच? इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच जो पहला झड़प दर्ज किया गया, तो उसके लगभग एक महीने बाद द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीनी स्तर पर जो सिचुएशन, जो स्थिति है, वो अब भी जो है, स्टिल अब भी appears टू बी टेंस, वो बड़ा तनाव में प्रतीत होता नजर आ रहा है, मतलब तनावपूर्ण लग रहा है, ठीक है ना? वाइल देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। कहा जा रहा है कि हालांकि कोई भी ऑफिशियल आधिकारिक जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं आया है, देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज हैपेंड देयर सिंस May 5, यानी कि 5 मई के बाद से। सिंस May 5, देखिए सिंस है यहाँ पर, तो सिंस May 5 के बाद से, यानी कि 5 मई के बाद से वहाँ क्या हुआ है? व्हाट इज हैपेंड, यानी कि जो हुआ है। कह रहा है कि देयर हैज बीन नो, वाइल देयर हैज बीन नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, कोई ऑफिशियल मतलब आधिकारिक एक्सप्लेनेशन नहीं है किस चीज का? तो ऑफ व्हाट इज हैपेंड, जो हुआ है, देयर वहां पर, सिंस May 5, 5 मई के बाद से, ठीक है ना? द डे द फर्स्ट क्लैश एट पैंगोंग सो, यानी कि यह दिन, यानी कि 5 मई के दिन पहला क्लैश, यानी कि पहला झड़प कहाँ पर हुआ था? एट पैंगोंग शो वॉज रिपोर्टेड। ये पहला झड़प जो है वहां पर रिपोर्ट किया गया था, यानी कि दर्ज की गई थी। देयर इज एनफ इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड, यानी कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए जो है पर्याप्त सूचना है कि दिस इज द मोस्ट सीरियस सच स्टैंड ऑफ, यानी कि यह जो है सबसे गंभीर इस टाइप का गतिरोध, इस टाइप का स्टैंड ऑफ, किसके मतलब कि स्टैंड ऑफ है
इंडिया एंड चाइना हैव सीन, इंडिया और चाइना ने देखा है इन ईयर्स, सालों में। तो यह जो है इंडिया और चाइना जो देखा है सालों में, उसमें से जो है यह जो है मतलब दिस इज द मोस्ट सीरियस, मतलब कि सबसे गंभीर सच स्टैंड ऑफ, मतलब सबसे गंभीर इस टाइप का जो स्टैंड ऑफ जो गतिरोध आया है ना, उसके लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन है निष्कर्ष निकालने के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ से शुरू है। While there has been no official explanation of what has happened there since May 5, the day the first clash at Pangong Show was reported, there is enough information, इसके लिए पर्याप्त सूचना है ये निष्कर्ष पर जाने के लिए कि that this is the most serious such standoff, यह जो है सबसे गंभीर स्टैंड ऑफ है जो कि इंडिया और चाइना ने देखा है सालों में। एज रिपोर्टेड बाय द हिंदू, जैसा कि हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यानी कि सूचना दी गई है या रिपोर्ट किया गया है या बताया गया है। सोर्सेस, सूत्रों का कहना है कि दैट द नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, यानी कि ये जो चाइनीज सैनिकों की जो मतलब चीनी सैनिकों की जो संख्या है, द एग्रेशन, जो आक्रामकता है, विथ विच दे हैव डील्ट विथ इंडियन सोल्जर्स, जिसके साथ मतलब कि इन्होंने यानी कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया है, जिस आक्रामकता के साथ, एग्रेशन, द एग्रेशन विथ विच, जिस आक्रामकता के साथ मतलब चाइनीज सोल्जर्स ने व्यवहार किया है इंडियन सोल्जर्स के साथ, एज वेल एज, और साथ साथ में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और संघर्ष के कई सारे पॉइंट्स, संघर्ष के कई सारे बिंदुओं पर, ठीक है ना, इंडिकेट, यह संकेत देता है स्ट्रेटेजाइज्ड एक्शन। स्ट्रेटेजाइज्ड एक्शन का मतलब रणनीतिक मतलब कि कार्यवाही, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजाइज्ड का मतलब प्लान्ड, मतलब कि सोचा समझा, रणनीतिक पूर्ण एक्शन किसके द्वारा, चाइनीज कमांडर्स के द्वारा। यह संकेत देता है किस चीज का, चाइनीज यानी कि चीनी कमांडरों के द्वारा एक रणनीतिक पूर्ण कार्यवाही की ओर संकेत देता है, ठीक है ना। वाइल बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन केयरफुल, ये बोथ है इसलिए जो है हैव है यहाँ पर, यानी कि गवर्नमेंट्स भी है तो बोथ है तो ऑब्वियस है तो प्लूरल ही होगा। तो वाइल बोथ, हालांकि दोनों गवर्नमेंट जो है वो बड़ा सावधानी बरते हुए हैं, ठीक है ना, बड़ा सतर्क हैं किस चीज़ को लेकर, टू कीप द टोन ऑफ देयर कमेंट्स सोबर, कि अपने जो जो उनकी जो टिप्पणी है उसको मतलब कि उस टिप्पणी की जो लहजा है, टोन मतलब कि, टोन मतलब क्या होता है, लहजा, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, एग्रेसिव टोन में बात कर रहे हैं या नम्रतापूर्वक बात कर रहे हैं, तो वो जो कमेंट्स का जो टोन है उसको सोबर रखने की, मतलब शांत कह सकते हैं, गंभीर कह सकते हैं। तो इसको जो है दोनों गवर्नमेंट्स जो है वो बड़ा सावधानी बरते हुए हैं कि अपने अपने टिप्पणी को जो है वो सोबर बनाए रखें, उसको मेंटेन रखें, टू कीप द टोन ऑफ देयर कमेंट्स सोबर। द फैक्ट, लेकिन वास्तविकता क्या है, द फैक्ट, तथ्य यह है, ये फैक्ट के बारे में आप बता रहा है, ये फैक्ट, द फैक्ट दैट, फिर क्लॉज शुरू हो जाता है, ये फैक्ट के बारे में बता रहा है कि बोथ साइड्स हैव रिपीटेडली, दोनों साइड्स जो है, दोनों पक्ष जो है वो बार बार इस चीज का उल्लेख किए हैं कि टॉक्स आर ऑन, की बातचीत चल रही है, ठीक है ना। कि तथ्य यह है कि दोनों साइड्स ने बार बार यह कहा है कि बातचीत मतलब कि वार्ता चल रही है, ये अपने आप में जो है एक प्रूफ है, एक सबूत है किस चीज़ का, ऑफ एन ऑनगोइंग सिचुएशन, जो मौजूदा सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, जो अभी चल रही है, जो हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, तो वो जो चल रही है ऑनगोइंग सिचुएशन का एक सबूत है, ठीक है। अ फुल डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को रिड्यूस करना, मान लीजिए कोई टेंशन की बात हो या कोई युद्ध की बात चल रही है या युद्ध चल रही है, तो उसको जो है आप उसकी तीव्रता को धीरे धीरे कम करते हैं। तो देख लेते हैं डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस डेंजरस और डिफिकल्ट, ठीक है ना, यानी कि युद्ध की तीव्रता में कमी। जैसे डी एस्केलेट का एक शब्द हमने वाक्य बनाया है, द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस मेजर्स, इन उपायों को लिया है गवर्नमेंट ने, इन एन अटेम्प्ट, एक कोशिश में कि कॉन्फ्लिक्ट को यानी कि संघर्ष को जो है या मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और
इंटेल का मतलब समझ लीजिए, टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को अपरिहार्य बना देना, मतलब उसके लिए आवश्यक होना। इस दोनों का शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। तो एक पूरा जो डी एस्केलेशन होगा, मतलब कि संपूर्ण एक पूर्ण डी एस्केलेशन, मतलब कि कंप्लीटली वहाँ पर जो शांति स्थापित होगी, मतलब ये जो एक झड़प की जो स्थिति आ रही है, एक युद्ध की जो स्थिति आ रही है, उसको उसको डी एस्केलेट करने के लिए, मतलब कि कंप्लीट डी एस्केलेशन के लिए उसके लिए क्या आवश्यक होगा, विल इंटेल, उसके लिए अपरिहार्य होगा कि सोल्जर्स जो है वो सक्षम हो, या वो जो है सक्षम हो क्या करने में, टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल एलएसी पेट्रोल्स। पेट्रोल्स मतलब क्या होता है, गश्त, ठीक है ना, जो गश्त करते हैं ना, तो वो जो है, वो सोल्जर्स जो है, मतलब सैनिक जो है, वो वापस चले जाएं अपने सामान्य एलएसी पेट्रोल्स में, अपना एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोल में जो गश्त लगाते हैं सैनिक, तो वहाँ वो वापस उसी अवस्था में चले जाए। समथिंग, ये ऐसा चीज है, समथिंग ये ऐसा चीज है, मतलब इस समथिंग मतलब ये ऐसा चीज है जिससे मिलिट्री ऑफिसर्स जो है कहते हैं जरूरत पड़ेगी उसमें, विल प्रोबेबली नीड, उसमें संभवतः जरूरत पड़ेगी किस चीज का, हाई लेवल, उच्च स्तरीय पॉलिटिकल इंटरवेंशन की, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप की, ठीक है ना। एंड फॉर द इंडियन साइड, और भारतीय पक्ष के लिए या भारतीय साइड के लिए जो है, अन इंसिस्टेंस, ये जो अनुरोध है, एक अनुरोध या एक जोड़ जो है, अनुरोध कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, दैट चाइनीज सोल्जर्स की जो चीनी सैनिक है जो है, हु अपियर टू हैव बीन द एग्रेसर, जो अभी तक जो है आक्रामक रहे हैं, ये चीनी सोल्जर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जो अभी तक आक्रामक रहे हैं, रिटर्निंग टू देयर पोजीशन, वो अपने पोजीशन में वापस जाए जो वो पहले जिस पोजीशन में थे, दे प्रीवियसली हेल्ड, वो जो पहले पोजीशन हेल्ड किए हुए थे, होल्ड किए हुए थे, ठीक है ना, उस पोजीशन में वापस चले जाए, ये आग्रह है इंडियन साइड से। तो एंड फॉर द इंडियन साइड, ठीक है, अन इंसिस्टेंस, एक जो अनुरोध है, एक आग्रह है कि चाइनीज सोल्जर्स जो है, जो कि अभी तक एग्रेसर बने हुए हैं, रिटर्निंग टू पोजीशंस, उस पोजीशन में वापस जाएं जो वो पहले से मतलब कि रखे हुए थे, या जो पहले से होल्ड कर रहे थे। इन द मिड्स ऑफ दिस सेंसिटिव निगोशिएशन, यानी कि ये जो संवेदनशील जो वार्ता चल रही है उसके बीच, इन संवेदनशील वार्ताओं के बीच, इन द मिड्स ऑफ मतलब के बीच, ठीक है ना, द इंटरवेंशन बाय द यूएस, ये जो दखल अंदाजी की गई है, जो हस्तक्षेप दिया गया है यूएस के द्वारा, कम एज इन ऑपरचुन डिस्ट्रैक्शन, ये आया है किसके रूप में, एक इन ऑपरचुन मतलब कि डिस्ट्रैक्शन के रूप में। सबसे पहले इन ऑपरचुन का मतलब जान लीजिए, ये होता है बेवक्त, मतलब बेमौका जिसको कह सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब तो जानते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब ध्यान बटाना। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं, ये देखिए, एक मिनट, इन ऑपरचुन का मतलब क्या होता है, हैपनिंग और डन एट अ टाइम दैट इज नॉट सुइटेबल और कन्वीनियंट, यानी कि ऐसे समय में होना जो कि सुइटेबल नहीं है या कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो इस सेंसिटिव निगोशिएशंस के बीच जो है इंटरवेंशन जो हुआ है यूएस के द्वारा, ये आया है किसके रूप में, एक इनऑपरचुन डिस्ट्रैक्शन के रूप में, बेवक्त मतलब कि ध्यान भटकाने के रूप में आया है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शंस मतलब डिस्ट्रैक्शन समझते ही हैं, जो आपके आपके लक्ष्य से आपका ध्यान भटका दे, तो डिस्ट्रैक्शंस के रूप में आया है, ठीक है ना। पहला कमेंट जो है, द फर्स्ट कमेंट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, बाय अ देन सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, स्टेट डिपार्टमेंट मतलब वहाँ के विदेश जो विभाग है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो देन का मतलब होता है तत्कालीन, उस समय का, मतलब एक सप्ताह पहले का जो भी सीनियर ऑफिशियल होंगे स्टेट डिपार्टमेंट के। तो पहला कमेंट जो है पिछले सप्ताह, बाय अ देन, तत्कालीन एक वरिष्ठ विदेश विभाग के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा आया था, जिसमें जो है ये टिप्पणी, देखिए एक्यूजिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, यानी कि ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये कमेंट के बारे में बताएगा अब आपको, ठीक है ना, कि इस कमेंट में क्या कहा गया था, कि चाइना पर आरोप लगाया गया था कि वो जो है एग्रेसर बना हुआ है, आक्रामक बना हुआ है कई सारे मोर्चों पर, ठीक है ना, एंड क्रिएट कर रहा है, पोज कर रहा है, थ्रेट, एक थ्रेट पोज कर रहा है
यानी कि थ्रेट क्रिएट कर रहा है किसके लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, ठीक है ना। और यह कमेंट जो है, ये द कमेंट जो द फर्स्ट कमेंट जो है, ठीक है ना, इससे जुड़ जाता है आपका ये वर्ब, ठीक है ना। ये पहला कमेंट आया किसके द्वारा, उस समय के जो सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि चाइना जो है एक एग्रेसर है कई सारे मोर्चों पर, और वो जो है अपने नेबर्स के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है। और इस कमेंट के बाद वाज फॉलोड मतलब उसके बाद आया क्या, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर, वो पेशकश आया इस सप्ताह, ठीक है ना। वो क्या आया, वो पेशकश आया टू मीडिएट, यानी कि मध्यस्थता करने की पेशकश आया किसके बीच, दिल्ली एंड बीजिंग के बीच, ठीक है ना। नीदर कमेंट, देखिए नीदर का मतलब क्या होता है। नीदर जब भी आएगा तो हमेशा जो उसका नाउन होगा उसके बाद लगने वाला या जो भी सब्जेक्ट होगा वो हर हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखिएगा एक चीज, आइदर हो या नीदर हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, आइदर का मतलब क्या होता है कि या तो ये या तो वो, और दूसरा क्या मतलब होता है, बोथ, दोनों भी होता है। उसी तरह नीदर भी होता है, या तो यह नहीं या तो वो नहीं, और या तो फिर दोनों नहीं, ठीक है। दोनों का मतलब कि दो अर्थ होता है इसका। तो यहाँ पर भी दो अर्थ है, यहाँ पर क्या है, नीदर कमेंट, यानी कि न तो पहला कमेंट और न ही ये प्रेसिडेंट के द्वारा दूसरा जो कमेंट आया वो। तो नीदर कमेंट appears to have been made, अगर यहाँ बोथ रहता तो कमेंट्स हो जाता, लेकिन नीदर है तो नीदर कमेंट, दोनों ही कमेंट जो है लगता नहीं है कि वो जो है appears, यहाँ नीदर है ना तो इसलिए नेगेटिव है ना, तो नीदर कमेंट appears to have been made, वो जो है वो मतलब कि ये कमेंट किया गया है इन कंसल्टेशन विथ इंडिया, मतलब भारत के साथ परामर्श करके इन दोनों कमेंट जो है नहीं किया गया, मतलब नीदर कमेंट appears to have been made, यानी कि ये दोनों कमेंट जो है ऐसा लगता नहीं है कि यह किया गया है भारत के साथ परामर्श करके। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, इंडिया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट इट विल नॉट, यानी कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट मिस्टर ट्रम्प्स ऑफर, मिस्टर ट्रम्प का जो ऑफर है, जो पेशकश है, उसको स्वीकार नहीं करेगी इंडिया। एंड हैज़ डिनाइड, और इंडिया ने डिनाइड किया है उसके क्लेम को, प्रेसिडेंट के क्लेम को, प्रेसिडेंट के दावे को मतलब इनकार कर दिया है कि दैट ही स्पोक टू, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात किया है इस मामले पर, इस मुद्दे पर, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का वो अब मस्ट बी, ये होना चाहिए गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी, वो क्या होनी चाहिए, टू एंड द करेंट स्टैंड ऑफ, ये जो मौजूदा जो गतिरोध है उसको खत्म करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड देन, और तब फॉर इट्स सीनियर ऑफिशियल्स, इसके सीनियर ऑफिशियल्स के लिए होनी चाहिए प्राथमिकता, टू इंटर सीरियस टॉक्स, एक गंभीर वार्ता स्टार्ट करे, ठीक है ना, ऑन एलएसी डिमार्केशन, यानी कि एलएसी को जो सीमा निर्धारण को लेकर जो बातचीत है उसको स्टार्ट करे, उसको शुरू करे, ये मतलब कि उसके बाद होनी चाहिए। गिवन मतलब कंसिडरिंग ऑल दैट, ठीक है ना, कंसिडरिंग दैट, यानी कि इस बात पर विचार करते हुए कि ऑल द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट बाय इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं सारे नए बुनियादी ढांचे को देखते हुए, इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी, यह भी आवश्यक हो सकता है क्या करना, टू नेगोशिएट करना न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को, यानी कि नए जो सीमा प्रबंधन जो नियम है उस पर बातचीत करना भी आवश्यक हो सकता है इसको देखते हुए, यानी कि जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, उसको देखते हुए ये आवश्यक हो सकता है कि नए न्यू बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर फिर से मतलब कि निगोशिएट किया जाए, जिस पर दैट वर लास्ट अपडेटेड, ये प्रोटोकॉल्स जो है अंत में मतलब कि पिछली बार जो अपडेट किया गया था, अद्यतन किया गया था, तब किया गया था 2013 में। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, गवर्नमेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मतलब कि एकदम करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, क्या, हाउ अ बिग बिल्डअप ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, बिल्डअप का मतलब होता है इंक्रीज, धीरे धीरे जो है बढ़ते रहना, कैसे जो है चाइनीज सोल्जर्स का वहां पर जो जमावड़ा है, एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है
कैसे उस पर कार्रवाई नहीं की गई, वॉज नॉट एक्टेड अपॉन अर्लियर। कैसे, जो एक्ट अपॉन का मतलब कार्रवाई करना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो है, एडिटोरियल कहता है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए कि कैसे चाइनीज सोल्जर्स का जो इतना बड़ा बिल्डअप हुआ वहाँ पर जो लगातार जमावड़ा हो रहा था, उस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई या कैसे नहीं की गई अर्लियर, ठीक है। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा, ठीक है ना, इट मस्ट मेक, इट का मतलब इंडिया, ठीक है ना, इट मस्ट मेक अ फुल असेसमेंट, एक पूर्ण आकलन करना चाहिए, एक पूरा आकलन करना पड़ेगा इंडिया को, किसके बारे में, ऑफ जस्ट व्हाट चाइनाज फाइनल एम्स आर, कि मतलब कि असेसमेंट किसके, आकलन किसके बारे में, कि क्या चाइना का अंतिम या फाइनल एम्स है, यानी कि उद्देश्य है, उसका लक्ष्य क्या है, तो चाइना आखिर चाहता क्या है, तो फाइनल एम्स क्या है, उसके बारे में इंडिया को एक फुल असेसमेंट करना पड़ेगा। इट मस्ट मेक अ फुल असेसमेंट ऑफ किस चीज का, जस्ट व्हाट चाइनाज फाइनल एम्स आर, कि चाइना का फाइनल एम्स है क्या। तो वो अब एडिटोरियल उसके बारे में अंदेशा लगा रहा है। इज द समर कॉन्फ्लैग्रेशन, ये जो समर कॉन्फ्लैग्रेशन है, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक तो आपको बता दें, कॉन्फ्लैग्रेशन का जो मतलब होता है वो अग्निकांड से संबंधित होता है, ठीक है ना। देखिए, बिल्डअप का मतलब इंक्रीज, स्पेशली वन दैट इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे जो होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है एक लार्ज फायर दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, इसको कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। लेकिन एक और मतलब होता है, जैसे कि a large and violent event such as war involving a lot of people, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक लार्ज और वायलेंट इवेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप एक उदाहरण देखिए, द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम, यानी कि स्थानीय जो छोटा सा लोकल प्रॉब्लम को जो है उसने क्या कर दिया, एक फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लिक्शन में बदल दिया, एक क्षेत्रीय मतलब कि एक ऐसी घटना में बदल दिया जो कि बड़ा लार्ज और वायलेंट हो, ठीक है। तो उसमें बदल दिया इसने। तो वही चीज कह रहा है कि क्या, एडिटोरियल ये कहता है कि क्या ये समर मतलब जानते ही हैं ग्रीष्मकालीन, क्या ये ग्रीष्मकालीन या समर कॉन्फ्लिक्शन जो है, जो एक घेराव है, जो इस टाइप से जो मतलब कि एक एक कह सकते हैं, ये जो पूरी तरह से एक लार्ज और वायलेंट इवेंट जो चल रहा है एलएसी में, तो ये क्या, ये जो कॉन्फ्लिक्शन है उसका क्या मतलब, ये तो नहीं मिंट, ठीक है ना। मिंट मतलब क्या, इसका ये मतलब तो नहीं कि अटेंशन को, ध्यान को भटकाना हो, मतलब डिफ्लेक्ट मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना, डिफ्लेक्ट करना। तो अटेंशन को अलग करना, अटेंशन को हटाना, कहाँ से, फ्रॉम बीजिंग्स करेंट प्रॉब्लम्स, बीजिंग का जो अपना अभी मौजूदा प्रॉब्लम्स है, ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक चल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस जो महामारी चल रहा है, उसको लेकर जो बीजिंग का करंट प्रॉब्लम्स है, उससे कहीं ध्यान भटकाने का तो नहीं है इसका मतलब, यानी कि ये जो समर कॉन्फ्लिक्शन है एलएसी पर, इसका कहीं यह मतलब तो नहीं है कि ध्यान को बांट दिया जाए या भटका दिया जाए बीजिंग के मतलब कि चाइना के करंट प्रॉब्लम से, जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर है। या फिर यह मिंट के साथ जो है ना, मिंट के बाद जो है फिर टू से जुड़ जाता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्शन है उसका मतलब ये तो नहीं कि भारत को रोकना, डिटर मतलब रोकना, किस चीज़ से, फ्रॉम इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश से, यानी कि जो भारत जो बढ़ावा दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को एलएसी के मतलब अलोंग द एलएसी, यानी कि एलएसी के साथ साथ में जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है भारत, उससे भारत को रोकना तो नहीं। ये जो पुश है किसके लिए है, रोड्स एंड ब्रिजेस को, ताकि भारत कनेक्ट कर सके, जोड़ सके अपने आप को, अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को, उत्तरी सीमाओं को, किससे, ऑल द वे टू द काराकोरम पास, मतलब काराकोरम पास तक, यानी कि काराकोरम पास जो है, जो एक पास समझते हैं, एक जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको आप, एक दर्रा होता है जिससे कि आपको जाने आने का जो एक पास मिलता है, समझ रहे हैं ना आप इसको।
तो क्या यह जो है मतलब कि कहीं ये इंडिया को रोकना तो नहीं है उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है इंडिया वहाँ पर रोड्स और ब्रिज बना के, जिससे कि नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को रोका मतलब कि जोड़ा जा सके काराकोरम पास तक, ठीक है ना। और टू रिमाइंड, या फिर यहाँ से जो है मिंट से फिर यहाँ पर ये जुड़ गया, ये फिर जो है या फिर ये जो है भारत को याद दिलाना तो नहीं है इसके जोग्राफिकल वनरेबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि भौगोलिक जो कमजोरियां हैं उसके बारे में इंडिया को या दिल्ली को जो है, न्यू दिल्ली को याद दिलाना तो नहीं है, क्योंकि एज इट कंटेम्पलेट्स, क्योंकि इट मतलब इंडिया, ठीक है ना, इट का मतलब इंडिया, क्योंकि यह जो है विचार कर रही है एक क्लोजर मैरीटाइम रिलेशनशिप, मैरीटाइम मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप जो है एक सामुद्रिक जो संबंध जो है, ठीक है ना, बनाने का एक मतलब कि घनिष्ठ, एक घनिष्ठ मतलब क्लोजर, घनिष्ठता मतलब घनिष्ठतम नहीं कहिए, और ज़्यादा घनिष्ठ मैरीटाइम रिलेशनशिप बनाने की जो विचार कर रही है इंडिया इन द इंडो पैसिफिक, मतलब इंडो पैसिफिक पर किसके साथ, यूएस के साथ, ठीक है ना। तो इंडिया को ये मतलब कि ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंडिया को याद दिलाना कि उसके जियोग्राफिकल वनरेबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि इंडिया जो चाह रही है या सोच रही है कि एक क्लोजर मैरीटाइम रिलेशनशिप स्थापित करे इंडो पैसिफिक में यूएस के साथ। तो इन ऑल थ्री सिनेरियोज, ये इन तीनों परिदृश्यों में, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप्स, पहला जो कदम होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, वो होगा वुड बी टू पब्लिकली क्लेरिफाई द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन एट द एलएसी, यानी कि एलएसी पर जो है जो स्थिति है उसके गंभीरता को पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से जो है वो स्पष्ट करे इंडिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट, सॉरी, एंड टू बिल्ड कंसेंसस, और गवर्नमेंट जो है एक आम सहमति बनाए अपने योजनाओं को लेकर, ठीक है ना। ये योजनाएं क्या है, फॉर अ फर्म पुशबैक, पुशबैक मतलब एक तरीके से रेसिस्टेंस करना, मतलब विरोध करना, जैसे चाइना ये कर रही है तो चाइना को एकदम फर्म पुशबैक करे, मतलब दृढ़ रूप से जो है उसका विरोध करे, एंड एन एसर्शन, और अपना जो है एशर्ट करे, मतलब कि उस पर दावा करे, किस चीज़ का, अपने पोजीशन का, अपनी जो स्थिति है उसको, उसका दावा करे, वो मतलब कि बड़े जोर शोर से अलोंग द डिस्प्यूटेड लाइन, ये जो विवादित लाइन के, विवादित लाइन में जो मतलब ये जो विवाद चल रहा है एलएसी को लेकर, तो ये जो विवादित लाइन है उस पर इंडिया का क्या पोजीशन है उसको लेकर ये दावा करे जोर शोर से, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का एडिटोरियल, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही आप उन वर्ड्स को देखें जो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, और उसके वाक्यों को भी पढ़ें एक बार, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।